केंद्र सरकार ने देश में कंप्यूटर, लैपटॉप और टैबलेट के आयात पर रोक लगा दी। आयात पर रोक के लिए गुरुवार को अधिसूचना भी जारी हो गई। रोक तुरंत प्रभाव से लागू भी हो गई। सरकार की तरफ से जारी अधिसूचना के अनुसार कंप्यूटर, लैपटॉप और टैबलेट का आयात अब रिस्ट्रिक्टेड श्रेणी में रहेगा। यानी कि पहले तो जिसे जो करना है इंपोर्ट कीजिए, आप भी को भी करना है तो ठीक है, आप चीन से संपर्क कीजिए, कंसाइनमेंट मंगाइए, हो गया इंपोर्ट। लेकिन अब आपको हर इंपोर्ट के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी, लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर इंपोर्ट जरूरी है तो उसके लिए वैध इंपोर्ट लाइसेंस लागू होगा। हालांकि बैगेज नियमों के तहत इंपोर्ट होने वाले इन प्रोडक्ट को प्रतिबंध नहीं किया गया है। सर, अचानक इतनी सख्ती पाबंदी क्यों? ये बेहद चौंकाने वाला फैसला था। आज सुबह फैसला आया जो कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से अधिसूचना जारी की और उसके बाद पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में, बाजार में काफ़ी हड़कंप मच गया। सरकार का जो फैसला है उसके पीछे दो बड़ी वजह दिखाई देती है। पहले तो मैं समझना जरूरी कि इसमें क्या क्या चीज़ें प्रतिबंधित की गई हैं। इसमें लैपटॉप, टैबलेट्स, सर्वर्स, इसके अलावा जो स्मॉल कंप्यूटर्स हैं, पूरा का पूरा जो बास्केट है, पूरी की पूरी जो फैमिली है कंप्यूटर हार्डवेयर की, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा प्रतिबंध के दायरे में डाल दिया गया है। प्रतिबंध इस तरीके का है कि अब कोई भी आयात लाइसेंस के बगैर नहीं होगा, जबकि रिस्ट्रिक्टेड पॉलिसी में होगा आप किसी भी आयातक को जाकर लाइसेंस लेना पड़ेगा। ये फैसला शायद इसलिए लिया गया, दो बड़ी वजह थी। एक तो ये कि देश में कंपनियों को तमाम कोशिशों के बावजूद कंपनियां भारत में इलेक्ट्रॉनिक सामानों का उत्पादन नहीं कर पा रही हैं। और आज जब ये फैसला लिया गया तो वो दिन है जब कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में PLI स्कीम की समीक्षा चल रही है। आपको याद होगा कि भारत सरकार एक प्रोडक्शन इंसेंटिव स्कीम लाई थी, जो भारत की सबसे बड़ी स्कीम थी, जिसमें बजट से पैसा दिया जाता था कंपनियों को उत्पादन करने के लिए। इस स्कीम के बाद भी भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में कमी नहीं आई। भारत के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स आयात या इंपोर्ट में माफ़ करें, इलेक्ट्रॉनिक्स आयात में कमी नहीं आई, क्योंकि भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स आयात भारत के सबसे बड़े इंपोर्ट्स का एक हिस्सा है। और इसमें कमी ना होने के कारण सरकार को ऐसा महसूस हो रहा है कि देश में दुनिया भर की कंपनियां जो लैपटॉप और कंप्यूटर्स बेच रही हैं वो बाहर से इंपोर्ट होकर आ रहे हैं। इसलिए ये सख्ती काफ़ी बड़ी सख्ती है, एक किस्म का क्रैकडाउन है जो इंपोर्ट पर सरकार ने इम्प्लीमेंट कर दिया है। सर, इसमें क्या कुछ रियायतें भी हैं? बहुत सीमित सी रियायतें हैं। रियायतें ये हैं कि अगर आप रिसर्च के लिए, प्रोडक्ट की जांच के लिए, बाकी चीज़ों के लिए लैपटॉप और कंप्यूटर लाते हैं तो आप ला सकते हैं, लेकिन उन रियायतों में भी बेहद सख्त शर्तें लगी हुई हैं। अब सोचिए कि सरकार के भीतर इलेक्ट्रॉनिक्स आयात बढ़ने को लेकर दबाव कितना ज़्यादा है कि वो ये इस तरीके के जो 20 के आसपास पीसेज मंगाने की शर्त है कि ऐसे 20 पीसेज आप एक बार मंगा सकते हैं। इनको मंगाने के बाद, इनका इस्तेमाल करने के बाद इनको डिस्ट्रॉय कर देना होगा। इन्हें बाजार में बेचा नहीं जा सकेगा या इन्हें री एक्सपोर्ट किया जा सकेगा। अगर आप चाहें तो इसे दोबारा एक्सपोर्ट कर सकते हैं, पर इन्हें बाजार में नहीं बेचा जा सकेगा। यानी जो इस लाइसेंस के तहत आए हुए, सुविधाओं के तहत आए हुए, छूट के तहत आए हुए सामान हैं, उनके इस्तेमाल के बाद उन्हें बाजार में पुराने कंप्यूटरों को बेचने की छूट नहीं होगी। केवल बैगेज अलाउंस में अगर आप 1 या 2 पीस लैपटॉप के लेकर आते तो उसकी छूट बनी रहेगी। सर, फैसले का तत्काल असर? बड़ा असर है। आप कभी कल्पना नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते कि हम उस स्थिति में अचानक पहुंच गए जहां देश भर में IT क्रांति, डिजिटल इंडिया, इस सब की बात हो रही है और सरकार जो उसके मुख्य उपकरण हैं उन्हीं के इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दे रही है। ये भी चौंकाने वाला फैसला है। इसका बड़ा असर आपको भारत के पूरे तमाम उद्योगों पर दिखाई देगा, क्योंकि सारे उद्योगों को इन इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है। एक छोटे से दफ्तर को लेकर, एक छोटे से कैफ़े से लेकर एक बड़ी कंपनी तक को लैपटॉप की कीमतें, डेस्कटॉप की कीमतें, सर्वर की कीमतें, इससे जुड़े इक्विपमेंट की कीमतें प्रभावित होती हैं। अगले ही 1-2 दिन में आपको पूरे देश के बाजार में लैपटॉप्स की कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी दिखाई देगी, टैबलेट कंप्यूटर्स की कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी दिखाई देगी। दूसरी चीज़ है कि कंपनियों के IT बिल्स बढ़ जाएंगे, महंगे हो जाएंगे, क्योंकि लगातार खरीदी जाने वाली चीज़ें हैं जो बदली जाती हैं। तीसरी और महत्वपूर्ण असर ये होगा कि आयात तो होगा, लेकिन वो रिस्ट्रिक्टेड इंपोर्ट लाइसेंस के तहत होगा, यानी प्रक्रिया लंबी हो जाएगी। एक लंबी प्रक्रिया के तहत, लाइसेंस परमिट राज के तहत तो उसे लाया जाएगा। ये फैसला भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री को, भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स खपत को और कंपनियों की इलेक्ट्रॉनिक्स की लागत को प्रभावित करेगा। और यहाँ ध्यान रखना ज़रूरी है कि अभी भी भारत में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का आयात सामान्य नहीं हो पाया है। एक तरफ इंपोर्ट बढ़ रहा है सामानों का, लेकिन दूसरी तरफ कोविड के असर के कारण कई सारी सप्लाई चेन आज भी डिस्टर्ब हैं और पूरी तरह से आयात नहीं हो पा रहा है। तो इस फैसले का असर हम इस पर करीब से निगाह रखेंगे, मनी 9 की टीम, और आपको बताएंगे कि बाजार में कीमतों पर इसका क्या असर हुआ।